अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनाने गुजारे की राम राम। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम आप तक जो है वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो आवश्यक है समय और मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि हमारे जो किसान साथी हैं उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो और एक बेहतर खेती हो। क्योंकि जब बेहतर खेती होगी, अच्छी आमदनी होगी, तभी किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा और तभी हम इस देश की आर्थिक मजबूती की कल्पना करेंगे। क्योंकि जो किसान है हमारे देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है। आपने पता है कि आज 1 तारीख है, यानी नया साल आरंभ हो गया है। जनवरी का महीना, तो कार्यक्रम के जितने भी सुनने आ रहे हैं उन सब ने आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के से नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, खुशियां लेकर आए और आप अपने जीवन में प्रगति करें। जो हमारे किसान साथी हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति और मजबूत हो और एक संपन्नता की तरफ बढ़े। बात 1 तारीख की है, तो 1 तारीख में आपने पता है हम चर्चा कर रहे हैं कि पूरे महीने में हमने क्या काम करने हैं, क्योंकि योजना बहुत जरूरी है किसी भी काम की। जब हम योजना नहीं करेंगे तो कोई काम सफल नहीं है।
घर का काम हो, खेत का हो, देश का हो, योजना का महत्वपूर्ण स्थान उसमें है। तो जब बात योजना की आई है तो सबसे पहला जो हमारी मुख्य फसल हम गेहूं की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने पता है कि गेहूं में 4 पानी मुख्य रूप से अलग है। एक बोन के 22 दिन पीछे, जो दूसरी है वो 45 दिन पीछे, तीसरा 85 दिन पीछे, चौथा जो है 105 दिन पीछे। यानी जिसके हिसाब से जो है वो अपने पानी अपनी फसल में जोड़ दे दे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है खरपतवार के बारे में, क्योंकि जो खरपतवार है हमारी फसल में काफी नुकसान इसलिए देते हैं कि जब खरपतवार होंगे तो खाद पानी तो वह ले जाएंगे, तो जो हमारी फसल है मुख्य रूप से उसने कम मिलेंगे। तो यानी जिन्हें नहीं चाहिए वह ले जाए। यूं मान लो कि भाई थाली में आपकी रोटी धरी उठाए कोई और ले जाए, आपका पेट किस तरह भरेगा। तो ये तरीका यही एक खरपतवार है कि खरपतवार खत्म करना बहुत जरूरी है। तो उस वास्ते एक तो बात यही है कि 30 दिन पीछे जो बुधवार शुरू हो जाए उसके 30 दिन पाछे जो है एक बार रेगुलर जरूर करते हैं। और जो खास करिए शाकनाशक हैं और जो चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार है उसकी रोकथाम खतरा मैंने 2,4-D का प्रयोग करना। इस खातर मैंने चाहिए कि 250 ग्राम जो है 2,4-D सोडियम साल्ट जो 80% के हैं वो ले लें, या फिर 300 मिलीलीटर जो है 2,4-D एस्टर वह ले लें, या फिर एल ग्रिप भी ले इसके आप 8 ग्राम। तो उनमें से कोई सी एक लेनी है आपने, या तो जो आपने 250 ग्राम जो है 2,4-D सोडियम साल्ट लेना है, या फिर 300 मिलीलीटर जो है 2,4-D एस्टर लेना है, या फिर आपने एल ग्रिप 8 ग्राम लेनी है। कोई सी एक लेकर 250 लीटर पानी मिला के उसका घोल बना के प्रति किले के हिसाब था उसका मैंने छिड़काव। और गेहूं में आपने पता मालवा, जंगली पालक, हिरणखुरी और जो बाकी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वह भी आ जाए, तो उनके रोकथाम खतरे जरूरी है। मैंने जो एफिनिटी है यानी जिसे हम कार्फेंट्राजोन इथाइल का 40% DF वो ले ले 20 ग्राम, या फिर मैंने जो है लेनफिडा 50% DF वो लेना पड़ेगा। किसी एक का मैंने मिश्रण लेना है और उसने भी हम 250 तो लेकर 200 लेकर 250 लीटर पानी मिला के छिड़काव कर सके। छिड़काव जो बोनी किस्म है बिजाई के लगभग 30-35 दिन पाछे है, जो देसी किस्म है 40-45 दिन पाछे है। जो कणकी है, जंगली जई है, मलूसी है, उसकी रोकथाम खतर भी मानना चाहिए कि हम जो है उपचार कर लें। तो उस वास्ते जो आइसोप्रोटान है 50% घुलनशील पाउडर, ये टोलकान, टारस, गिमिनान, नोसिलोन, कोई सी भी हम वो लेके और गेहूं की बिजाई के लगभग 30-35 दिन पाछे 800 ग्राम दवाई प्रति किले के हिसाब से 250 लीटर पानी मिला के उसका छिड़काव कर सकें, जिसमें जो आपका चाहे कणकी हो, चाहे जंगली जई हो, चाहे वो उन सब का जो है हम नियंत्रण कर सकें और आपकी जो फसल है वो बड़ी आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है इसके वास्ते। तो खरपतवारों का आपने ध्यान रखना है। एकदम रखना आपने जे किसी कारण से आपने लगा कि आपकी गेहूं में जिंक की कमी है तो उसके लक्षण 25-30 दिन पीछे नजर आएंगे। और जस्ते की कमी के कारण जो है गेहूं के पत्तों पर झुलसे रंग यानी लोहे का जंग सा है, जरसा या बारीक लाइन ये धब्बे दिखाई देंगे। जो आपने लगा कि भी गेहूं में जस्ते की कमी है, ये पूरी नहीं हो पा रही है, धब्बे बढ़ रहे हैं, यानी पत्तों पर झुलसने का रंग सा है, तो आपने इसका उपचार भी करना पड़ा। जिस सिर्फ जस्ते की कमी है तो फिर पीलापन नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर फिर नाइट्रोजन की कमी है। तो मान चाहिए कि 1 किले में 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट और आधा किलोग्राम चूना 200 लीटर पानी मिला के घोल बना के उसका हम अच्छी तरह छिड़काव कर लेंगे। करें किस तरह, घोलना अच्छी तरह मिला के जो हमारा कपड़ छान कर लेंगे और जिससे चुनने की जो गांठ है कपड़े पर रह जाएगी और बाकी जो है जो घोल रह जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, जो चुनने गांठ हम कर देंगे कि जो आपके पंप की नोजल है वो रुकने के नहीं। जो आप कपड़ छान नहीं करोगे तो जो है वो नोजल में उसका चुनना फंसेगा और आपकी नोजल खराब हो जाएगी, आप छिड़काव नहीं कर पाएंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। जस्ते की कमी के अलग जो फसल में पीड़ापन भी हो तो आपने चाहिए कि 1 किलो जिंक सल्फेट और 5 किलोग्राम यूरिया 200 लीटर पानी मिला के घोल बना के उसकी
जो है उन्हें छिड़काव कर देंगे उसका। और 10-15 दिन के पीछे दूसरा तीसरा छिड़काव भी आप कर सकें, जिससे कि आपके खेत में जस्ते की और जो नाइट्रोजन है उसकी कमी पूरी हो सके। गेहूं में एक दिक्कत और हो सके कि वह है पीला रतुए की। पीला रतुआ के रोकने खातिर जरूरी है कि जिस तरह ही इसके लक्षण आपने दिखाई दें, 800 ग्राम जिनेब या मैनकोजेब या फिर जो है 200 मिलीलीटर जो है प्रोपिकानोजोल ले लेंगे, 200 लीटर पानी में लेंगे, घोल बना देंगे और प्रति किले के साथ उसका छिड़काव कर देंगे। रहे दूसरे छिड़काव की बात, तो वही 10-15 दिन पीछे कर देंगे। जो में पीला रतुआ हो तो उसके बचाव खातिर भी मैंने यूं ही काम करना। एक ध्यान रखियो कि जनवरी के महीने में थोड़ा सा गेहूं और जौ की फसल में चेपा अड़ भी हो सके, तो उस तक भी आपने ध्यान रखना, बचाना है। और इस कीट के बच्चे या प्रोड़ जो है पत्तियों का रस चूस के उन्हें कमजोर कर देंगे। जो आपने लग गया कि इसका प्रकोप बढ़ रहा है, तो आपने चाहिए कि 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc ने लेकर 200 लीटर पानी मिलाएंगे, गोल बना देंगे और उसका जो है छिड़काव कर देंगे, ताकि जो अड़ और चेपा आपकी फसल पर ना आवे। इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना है। फिर बात अभी गन्ने की भी, बहुत से साथी हैं जो गन्ने की फसल में एक बढ़िया मजबूत फसल है। तो गन्ने की जो मध्य मौसमी किस्म है उनकी तो आप कटाई पूरी कर लें। और जो फरवरी मार्च में बोझ वाली गन्ने की फसल है उनके खेत में प्रति किले के हिसाब से 20-30 जो गाड़ी गड़ी सड़ी गोबर की खाद डाल के और 4-5 बार जो है उसकी अच्छी तरह जुताई कर दें। जिस भूमि में किसान भाई ने नया गन्ना लाना हो तो उस माटी के नमूने जरूर ले लें, और जो भी आपके आसपास जो प्रयोगशाला है, लैब जिन्हें हम कहते हैं, उसमें भेज के ये पता कर लें कि आपके खेत में कौन कौन से जो है पदार्थ उसमें हैं, यानी कौन कौन से इसमें विटामिन हैं, खनिज लवण हैं, जो यानी आपके भूमि की तासीर के है उसमें किस चीज़ की कमी है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, क्या की अगर कमी तो नहीं, या उन्हें कौन सा खाद किस मात्रा में देना है, ये आप जो उससे पता कर लें और जो उसका नमूना लेके, ताकि जो बढ़िया फसल आपकी हो सके। कुछ साथी तोड़िया, सरसों, अराया, अलसी बिला रखी है, उनका भी ख्याल रखना। तो जो तोड़िया की फसल है उसकी कटाई करके जो धूप में सुखानी है आपने, तो धूप तो अपना पता आजकल बहुत कम निकल रही है, लेकिन शायद जो है मौसम खुलेगा भी पक्का, तो आपने ध्यान रखना कि दाने हैं धूप में अच्छी तरह सुखा के उनकी आपने गाई करनी है। जो सरसों की हमारी फसल है उसने गलन से बचाने खातिर आपने दवाई का प्रयोग करना। दवाई है कार्बोडाइजम, वह दवाई लेनी है आपने 200 ग्राम और 200 लीटर लेना पानी, उन्हें मिला के उसका छिड़काव करना है आपने, जिससे कि गलन तक बच जाएगी। वहाँ जो रोग है गलन का, उसे रोग नाम जो भी कह दें कि स्क्लेरोटिनिया गलन, ये भी कह दें उसने, तो उससे भी आपने अपनी फसल को बचाना है। एक दिक्कत और आएगी, वो उसी समय भी आएगी, राया में भी आएगी, और जो पछेती तोड़िए की फसल है उसमें भी आएगी, वो है चेपा से भी आपने अपनी फसल जरूर बचानी है। इसकी रोकथाम खतरा आपने लगभग 300-400 मीटर जो है रोगोर 30 EC लेना है, और उसने उतने ही पानी में, जो आपने 300 मिलीलीटर लिया है तो पानी भी 300 मिलीलीटर लेना है, आपने 400 मिलीलीटर लिया है तो पानी भी 400 मिलीलीटर लेना है, यानी जितनी दवाई है उतना पानी वो मिला के प्रति किले के हिसाब से आपने उसका छिड़काव करना है, जिससे कि जो उसमें चेपे का जो प्रभाव ना हो, आपकी फसल बढ़िया हो। अब रही कीटनाशक की बात, वो तो आपकी बढ़वार पर निर्भर करेगा कि आपकी फसल कितनी बढ़ गई कितनी नहीं बढ़ गई। और जो सागड़ी फसल है उन पर भी आपने ये काम करना कि लगभग 300-400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC लेकर प्रति किले के साथ आपने छिड़काव करना है। और मधुमक्खियां भी आसपास हमें, तो कोशिश करें कि छिड़काव न मरे, क्योंकि वो भी जो है एक अच्छा आय का साधन है, किसी के बक्से रखे हुए हैं, तो कोशिश ये करिए कि जो छिड़काव है वो 2 बजे के पीछे कर। चना और मसूर की जो फसल है उसके बारे में बात कर लें, तो जो पानी के साधन हैं और बिजाई के 45-60 दिन में एक पानी जरूर, और लगभग आपने जो है दिसंबर में चने की जो है फसल आपने बोई होगी, तो ध्यान रखिए पानी आपने समय पर देना। बातचीत करते रहेंगे, लेकिन क्यों ना पहला आपने सुनाते हैं कि रागनी
महल का नक्शा तार के चला, कंधे दुसल्ला डार के चला, जन्नी चोर धार के चला, पेश जमाई का महल का नक्शा तार के चला, कंधे दुसल्ला डार के चला, जन्नी चोर धार के चला, पेश जमाई का। बालक पण का घोरे कोना, घाटा धन का, घाटा धन का, मन का फूल कमल खिल जासे, काबू आज मेरा चल रहा से, जन्नी सुमन पर मिल रहा से, देवी माई का महल का नक्शा तार के चला, कंधे दुसल्ला डार के चला, जन्नी चोर धार के चला, पेश जमाई का। पैसे है मैं खाली या सुख, राख्या न ज्ञान ध्यान में रुख, ध्यान में रुख, दमन ने दुख, दमन ने दुख ज्यादा कर लिया, इनाम लेने का इरादा कर लिया, 100 रुपए का आधा कर लिया, टोटा ढाई का, महल का नक्शा तार के चला, कंधे दुसल्ला डार के चला, जन्नी चोर धार के चला, पेश जमाई का। कमीज पहर के बदला चोर, नया साफा गज गज पे मोर, गज गज पे मोर, चले जोर नहीं हर आगे, तावड़ कर कदम धर आगे, पहुंच गया धम्मन घर आगे, था बेरा राही का महल का नक्शा तार के चला, कंधे दुसल्ला डार के चला, जन्नी चोर धार के चला, पेश जमाई का। कोट कसी काला, छैल बटेऊ बना निराला, बना निराला, हाँ चाला कर दूं, चाला कर दूं रच के माया, लक्ष्मी चंद का भाग सवाया, देव्यूं डंक्यूं बीड़ा ठाया, मेरी बुराई का महल का नक्शा तार के चला, कंधे दुसल्ला डार के चला, जन्नी चोर धार के चला, पेश जमाई का। और ये बात कर लें जो हमारा कल का कार्यक्रम है
उसमें हमारा विषय क्या रहेगा। तो कल आपने पता है कि कल का हमारा कार्यक्रम है फोन इन, यानी किसान वाले में फोन इन हमारा कार्यक्रम रहेगा, और उसमें हम जो चर्चा करेंगे वो रहेंगे सर्दियों के मौसम में सब्जियों की देखभाल। इस पे हम चर्चा करेंगे और आप उस कार्यक्रम में सीधे ही अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमारे जो विशेषज्ञ उनसे कर सकें। एक बार बता दें कि जो हमारा कल का विषय रहेगा सर्दकालीन सब्जियों के मुख्य रोग व कीट नियंत्रण, इस विषय पे हम अपने विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे और आप सीधे ही हमारे स्टूडियो में फोन करके अपनी समस्या का समाधान उसमें पास करें। जब बात समस्या की आई है तो एक फोन और है जिसे हम किसान कॉल सेंटर के नाम से जाना, यानी 1551 1551, ये सा फोन नंबर है जिस पे आप जब चाहे फोन कर लो और अपनी समस्या बताओ तो आपका समाधान उस पर होगा। एक बात ध्यान रखियो, जो ये फोन है ये जो मुफ्त है, इसमें किसी तरह कोई पैसे नहीं लाग दे, बस आपने फोन करना है और अपनी समस्या का समाधान इसमें तो आपने मिल जाएगा। अब फिर उठा कि और माने के ख्याल रखना, आपने पता है कि जाडा बहुत हो गया है और जाडे के मौसम में जितोड़ मानस पेड़ पौधे हैं उनने बचना है, उठी डांगरा का बचाव बहुत जरूरी। अगर डांगर हम नहीं बचाएंगे तो बहुत जो है महंगे महंगे हमारे डांगर हैं, और कि ऐसा ना हो कि ठंड के कारण कहीं बुखार दस्त या और कोई समस्या उनमें आ जाए और बहुत बड़े नुकसान का हमारा सामना करना पड़ा है। तो एक तो अपने डांगर साफ सुथरा रखें, ध्यान रखिए, और उन्हें अच्छा जो है खान पान दें, खिज लवण दें, उनके नीचे सूखा रखें, यानी किस तरह का गिल्ला उनके नीचे ना गिल्ला रहेगा तो फिर ठंड होगी, ठंड में बीमार होंगे। जो पानी आप उन्हें पियाओगे वो रात का रुके ना हो, ताज़ा पानी उनता पियाना, नुआया नुआ पानी जो तड़की आवे वो अपना उनता पियाना है। और जब आप भीतर तरह बाहर काटोगे तो वह अच्छी तरह उस पर कमर पर उसकी हाथ फेर के वो आपने काटने की कोशिश करो। जो उनके झूल पर तैयार हो तो भाई झूल बिठा दिया उनने, क्योंकि जो जाडा है सारा दिन रहा है, मौसम नहीं है कि भी आप तड़किसान जाडा होगा, बल्कि 24 घंटे ही जाडा है। अब तो लगातार जो 3-4 दिन तो हम देख रहे हैं ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ठंड आगे बढ़ेगी, धुंध भी है, ठंड भी हमसे पाला पड़ रहा, तो उस पाले में जो है डांगरा ने पानी नुआया पियाओ, यानी बासी पानी नहीं पियाना, रात का कट्ठा कर पानी नहीं पियाना, ताज़ा पानी पीना उनसे। ऐसी जगह उन्हें बांध दो कि भाई जहाँ सीधी हवा उनके उस कमरे में ना आवे। ये भी नहीं करना कि आवे नहीं, हवा तो आओ, सीधी ना आवे, हवा थोड़ी आओ, यानी ठंडी सीधी ठंडी हवा उनके गात पे नहीं लगनी चाहिए। और जो खनिज लवण है उन तक जरूरत नहीं है, बढ़िया उन तक खाना खवाना है। जे हल्की सी आपने आपके डांगर में कोई दिक्कत दिखा है तो एकदम से जो आपका पशु चिकित्सक है उससे जरूर दिखाइए, क्योंकि जाडे के मौसम में बुखार दस्त की समस्या बहुत ज्यादा आ जाए। खनिज लवण उन्होंने बताया आप तय कि 50 ग्राम खनिज लवण आपने औसत के हिसाब से एक डांगर तय रोज देना, जो उसका जो संतुलित आहार है उसने आप। और जब आप दूध काटो तो भाई ध्यान रखियो कि जो आपके हाथ साफ सुथरे हों, हाथ में किस तरह का माटी गंद ना लगा हो, क्योंकि अगर आपके हाथ धोए नहीं होंगे तो फिर जो है थाना में इन्फेक्शन और संक्रमण होने की जो उम्मीद रहे। तो उस तरह खातर दाल काटते समय आपके जो हाथ हैं वो साफ सुथरे हों और आप मुड़ी की बुझाई भी कर सकें। तो उस तरह 1 किले में लगभग 2 से 2.5 किलो का बीज का प्रयोग हो सके। और जिन भाई ने मटर ला रखे हैं, मटर की फुलें तैयार हो गई है, उन्हें तोड़ के पानी दे दें। जो आप न लगे कहीं सफेद चूर्णी रोग उसमें है तो आपने 50 ग्राम घुलनशील जो है घुलनशील सल्फर लेना है, या फिर 80 मिलीलीटर जो है कैथीन 40 cc या लेना है। 200 लीटर पानी लेना है, मिला के घोल बना के उसे छिड़काव कर देंगे, जिससे कि आपका मटर में जो बीमारी है खत्म हो जाएगी। एक और है सूल बनाने वाला कीड़ा या चेपा, जो इसका आक्रमण आपकी मटर पर हो तो आपने 400 मिलीलीटर जो है रोगोर 30 cc लेना है और 200 से लेकर 250 लीटर पानी मिला के उसमें घोल बना के प्रति किले के हिसाब से छिड़काव करना। ध्यान रखिए कि जब आप छिड़काव करोगे जो पकी हुई फली हैं उनमें आप जरूर। इसकी गला आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने की दारी की राम राम।